अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम जिस जगह पर खड़े हैं, जिस मुकाम पर, इस सरजमीन दक्कन, और दक्कन में भी दक्कन की तरफ यानी हैदराबाद की तरफ खड़े हैं। ये जो है तो चार मीनार नज़र आ रहा है हैदराबाद का, है ना। मैं टेरिस पे खड़ा हूँ, वहाँ से आपको बता रहा हूँ। और ये जो है तो हैदराबाद की जामा मस्जिद है। और हैदराबाद पूरा इस तरीके से पत्थरों के ऊपर बसा हुआ है, यानी कि आप जिधर जाएंगे इस तरीके के पूरे पत्थर नज़र आएंगे। देखिए सामने भी जो है हमारे नीम के पेड़ के पीछे पूरा पत्थरों वाला मामला है। इधर भी देखेंगे तो उमूमन यानी कि बंडों का शहर, यानी बंडा कहते हैं पत्थर को, यानी बड़े बड़े पत्थर। यूपी के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ पत्थर नहीं होता, खड़ी नहीं होती है, मगर यहाँ देखे तो जहाँ देखो वहाँ पहाड़ नज़र आता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जहाँ देखो वहाँ पहाड़ नज़र आता है। दरअसल हम टेरिस पे यहाँ पे रुके थे, तो टेरिस पे ही सोए थे, क्योंकि यहाँ बड़ी गर्मी का मौसम है, बड़ी ठंडी हवा आती है। तो ये जो है तो जामा मस्जिद हाईवे के जो मेन है हैदराबाद की, और जो ये है चार मीनार जो बड़ा मशहूर ज़माना है। हैदराबाद की एक तारीख ये रही कि मेरे दादा पीर हुजूर आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ, इन्हें हुजूर सरकार कला के दादा हुजूर अशरफ़ी मियाँ सैयद मोहम्मद अली हुसैन अशरफ़ी की चौचू रहमतुल्लाह अलैह को निज़ाम दक्कन इतना ज़्यादा नजराना हर महीना हर वजीफ़ा बेचते थे, तो जिसकी वजह से इतना पार्सल आता था कि जिसकी वजह से सरजमीन की चौचा शरीफ में डाक खाना खोला गया हुजूर अशरफ़ी मियाँ की वजह से, है ना। निज़ाम दक्कन ने इतना देता था, यानी निज़ाम दक्कन औलिया अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते थे कि सरजमीन हैदराबाद से अजमेर शरीफ तक का आपने जो है तो रेलवे बिछाई लोगों के ज़ियारत के लिए। यदि सरजमीन पे चप्पे चप्पे में यहाँ पे औलिया अल्लाह आबाद हैं, है ना। यूसुफैन शरीफैन है, पहाड़ी शरीफ पर शेख साहबुद्दीन सहरवर्दी के खलीफा बाबा शरफुद्दीन है, मिर्ज़ा सरदार बेग साहब की बुलाएँ, बहुत सारे औलिया अल्लाह है यहाँ पर, है ना। हमारी निस्बत तो मिर्ज़ा सरदार बेग साहब की बुला से हम अक्सर उसी निस्बत से यहाँ पर आते हैं। और अगर जब पुराना शहर जब आदमी देखता है ना, जो बहुत जूना पुराना शहर होता है बादशाहों का, वो वीरान नज़र आता है। मगर ये जो शहर है, शहर हैदराबाद, ये देखिए यहाँ आने के बाद हर आदमी की तमन्ना होती है कि मैं दोबारा हैदराबाद आऊँ। यहाँ के लोगों के बोलने का तरीका, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ का तमद्दुन, यहाँ का दस्तरखान, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। तो अक्सर आप देखो जो जो पुराने शाही शहर थे, जहाँ रजवाड़े थे, शहर में जाने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि भाई चिराग बुझा बुझा हुआ जैसा दिख रहा है। मगर एक हैदराबाद की शान ये है, एक वाहिद सिटी मैंने हैदराबाद ऐसा देखा है कि जहाँ पर आने के बाद यानी कि एक सुकून लगता है, बड़ी यानी अच्छा मज़ा आता है। और जो दूसरी बात यानी कि बोलनी थी, मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताता हूँ। ये जो है मेरे सामने हैदराबाद शरीफ में मैं हूँ, और ये चार मीनार, यानी मैं दरअसल एक टेरिस पे खड़ा हूँ, वहाँ से चार मीनार ये देखिए पूरा नज़र आ रहा है। इसको यानी कि मैं जूम किया हूँ, दरअसल में बहुत दूर हूँ मैं। अब इसको अगर करीब करूँ तो देखो चार मीनार यहाँ से नज़र आता है ये पूरा, है ना। और ये जो है तो बाजू में, चार मीनार के बाजू में ये जो है तो हैदराबाद की तारीखी जामा मस्जिद है, जुमा मस्जिद, है ना। तो इन्हें हम करीब में ही हैं। अब पूरा हैदराबाद सिटी जो है तो इस तरीके से पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। यूपी वगैरह में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पहाड़ी नहीं होती, यानी जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो वो लगता है ना खड़ी, तो यूपी में खड़ी नहीं मिलती है। मगर यहाँ जहाँ देखो वहाँ पर जो है तो यानी पत्थर इतने हैं यहाँ पे कि खड़ी जो है यानी कि पत्थर बआसानी यहाँ पे दस्तयाब हो जाते हैं। जबकि यूपी के अंदर अगर आदमी कंस्ट्रक्शन करने जाता है तो सबसे ज़्यादा पैसा यानी कि खड़ी खरीदने में लगता है ना। ये मस्जिदों का शहर, दरगाहों का शहर, आस्थानों का शहर, ये मेरा यहाँ ये बनाने का वीडियो का मकसद ये था, यानी कि बात करने से मैं जो है तो असल मौजू पे आ जाऊँ। ये देखिए जामा मस्जिद और चार मीनार दोनों दिख रहा है। ये चार मीनार भी दक्कन में दक्कन की तरफ है। जो लोग वास्तु शास्त्रों की मुखालफत करते हैं, कहते हैं कि भाई वास्तु शास्त्रों का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मैंने जहाँ तक वास्तु शास्त्र का वो किया यानी कि मुतालिया किया, हमारा शहर मालेगांव या ये सरजमीन हैदराबाद कि दक्कन कहते ही हैं साउथ को, और ये साउथ में भी जो है चार मीनार साउथ की तरफ है। तो हमारे बुज़ुर्गों के साथ जब हम आए तो पहले उन्होंने बताया कि बेटा ये चार मीनार यहाँ क्यों बना है साउथ में। बोला कि हज़रत मुझे नहीं मालूम।
تو بولے دراصل اس زمانے کے جو اولیاء اللہ تھے، بادشاہ نے ان کے ہاتھ سے یہاں پہ بندش کروایا تھا نیچے، کہ شہر میں بلائیں اور مصیبتیں داخل نہ ہوں، اس لیے جو ہے تو اس کو یعنی کہ تعمیر کیا گیا تھا، یعنی چار مینار کو، اور بولے پورا اس کو یعنی کہ اس میں بنایا گیا، یعنی کہ واستو شاستر کے مطابق، یعنی کہ حسین ساگر جو ہے یعنی جہاں نرت رہنا وہیں پر حسین ساگر ہے، جہاں پر جو ہے تو بادشاہ کی بیٹھک رہنا وہیں پر جو ہے تو وایو ہے، یعنی وایو، اگنی، نرت، ایشان، یہ ساری چیزیں جو ہے تو سب اپنی اپنی جگہ پر جو ہے تو تعمیر کی گئی۔ دراصل جو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ علماء اکثر کہتے ہیں کہ بھئی یہ واستو شاستر سے کچھ نہیں ہوتا، جہاں پہ آدمی بول رہا ہے کہ بھئی یہ ایشان کی جگہ یہاں ٹوائلٹ نہیں بنانا، میں وہیں اپنی ٹوائلٹ بنا دوں۔ مولانا کو میں دیکھا، انہیں جذبات میں تقریر کر رہا تھا، میں صرف ان کو اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل یہ چار فرشتے ہیں یا نہیں، اور آپ جو ہے تو 5 صفات مہمات سے بنے ہو یا نہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی اور روح، یہ 5 چیزیں تو خود ہمارے اندر شامل ہے، تو 5 چیزوں میں سے اگر روح کو نکالے تو یہ 4 چیزیں ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 چیزوں کا نام ہی واستو شاستر ہے۔ تو انسان کا جو وجود ہے خود یعنی واستو شاستروں کے مطابق ہے نا۔ آپ مدینہ شریف میں جاؤ تو مقام جبرائیل آتا ہے، آپ کبھی جا کے آبزرو کرو کہ مقام جبرائیل کہاں آتا ہے، ذرا واستو شاستر کے نقشے کے حساب سے، تو آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا کہ واستو شاستر ہوتا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، علم جو ہے مومن کا چھپا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لے، مگر تعصب کی عینک لگا کے دیکھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے بس یہی بتانا تھا، ہے نا، کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ واستو شاستر کی حقیقت کیا ہے، تو واستو شاستر کی حقیقت یہی ہے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، یہ چاروں کے کام کیا تھے، بس وہی 4 کام جو ہے تو واستو شاستر کے مطابق ہمارے گھر بنانے میں، اس طریقے کے جب گھر بنتے ہیں تو گھر کے اندر بھی جو ہے گھر کا نقشہ واستو شاستر میں بنانا چاہیے۔